नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वो दिन आ चुका है दोस्तों जिसका इंतजार हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट करता है। कौन सा दिन? टेंटेटिव कैलेंडर का, कि भैया एग्जाम कब होंगे, अपनी पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनानी है। इतने महीने बस बचे हैं, इतने महीने बाद हमारे एग्जाम्स हैं, तो हमको इतने महीने में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कहाँ से देने हैं, कहाँ से पढ़ना है, किसकी क्लासेस करनी है, कितनी क्लासेस करनी है। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। एक चीज़ ये भी चलती रहती है कि क्या मैं पेपर क्लियर कर पाऊंगा, क्या सर अभी से तैयारी चालू करें तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, क्या सर हमको अभी से तैयारी अगर करना है तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये सारी ही चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कैलेंडर आ गया है, डेट्स देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम की क्या क्या डेट्स हैं। तो आप जैसे ही दोस्तों ibps.in की वेबसाइट पर जाएंगे, टेंटेटिव कैलेंडर यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये हर साल 16 जनवरी को आता है, इस बार 15 जनवरी को आ गया। हर साल 16 जनवरी फिक्स डेट है। कुछ चीजों की डेट फिक्स है बैंकिंग एग्जाम्स में, जैसे कि 31 दिसंबर को आता है आरआरबी, पीओ और क्लर्क का रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट। ठीक है। 1 जनवरी को आता है आरआरबी, पीओ और क्लर्क का लेटेस्ट वाला जो चल रहा था करंट, उसका रिजल्ट, जो अभी एग्जाम्स हुए उसके रिजल्ट। ठीक है। 16 जनवरी को आता है टेंटेटिव कैलेंडर और 31 मार्च को आता है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट। 1 अप्रैल को आता है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट, फाइनल अलॉटमेंट कि किस बैंक में सिलेक्शन हुआ। तो ये कुछ डेट्स को याद रखिएगा दोस्तों। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए ताकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ मैं रीजनिंग और क्वांट भी पढ़ाता हूं, तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लासेस को। अब यहां पर बात करते हैं कि जो डेट्स हैं, तो यहां पर दोस्तों प्री एग्जाम की जो डेट दी गई है वो है 3 अगस्त 2024 को ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1। तो आप लोग दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफिसर स्केल 2 और 3 जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये वाला एग्जाम नहीं होता है। ये जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 है, ये कौन दे सकते हैं? ये सिर्फ वही दे सकते हैं जिनके पास 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल से जो बैंक में काम कर रहे होंगे वो स्केल 2 दे सकते हैं। जो 5 साल से बैंक में काम कर रहे हैं वो स्केल 3 का एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम का कोई प्री नहीं होता, ये डायरेक्ट मेंस होता है। ठीक है। आप लोग जो पेपर देंगे वो ये वाला पेपर देंगे। ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब हो गया क्लरिकल पोस्ट, और ऑफिसर स्केल 1 का मतलब हो गया असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट। ठीक है। तो ये जो प्री एग्जाम है ये आरआरबी के हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा आरआरबी का दिया हुआ है। तो आप लोगों के जो एग्जाम है दोस्तों वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी चल रहा है जनवरी मान के चलो, 16 जनवरी तो आ ही गया है, मतलब आधा जनवरी खत्म हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ 6 महीने बचे हैं आपके पास। इस 6 महीने में जो अपनी मेहनत यहां से यहां लेकर चला गया ना, वो सिलेक्शन ले लेगा अगले साल 1 तारीख को, एक या तो जनवरी को या तो 1 अप्रैल को। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि भैया आप कितने सीरियस हो। अभी भी अगर मौज मस्ती करना है, रजाई में घुस के सोते रहना, ठंडी लग रही है सर हमको सोना है, 9 बजे तक सोना है, तो भैया फिर सोते रह जाओगे और फिर बाद में मैं पूछूंगा सो रहे थे क्या। तो इसीलिए सोना छोड़ो, उठो, जागो, मेहनत करो। ठीक है। पढ़ाई लिखाई करो। ये 6 महीने आपकी जिंदगी बना सकते हैं। ये 6 महीने आपकी जिंदगी, 1 साल जिंदगी तो नहीं, 1 साल तो आपको बर्बाद कर ही सकते हैं। और ऐसे ही ये 6 महीने जो है आपका हो सकता है जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए इस 6 महीने में अच्छे से मेहनत करिए, जितना रगड़ के मेहनत कर सकते हो। दिन में 12-12, 15-15 घंटे पढ़ो। एक जरूरी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, 12th फेल जिसने नहीं देखी है जरूर देखिएगा। ठीक है। मैं आज ही देखा, इतने दिनों से सोच रहा था देखूंगा, समय नहीं मिल पा रहा था। जरूर देखिएगा दोस्तों। इससे ना आपको यह चीज समझ में आएगी कि बंदा जब डेडिकेटेड होता है ना कि मुझे ये करना है तो करना ही है, फिर उसके लिए उसने कितनी मेहनत की उस मूवी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। बिना मोटिवेशन के देखो, दिमाग सिर्फ पढ़ाई से पेपर नहीं निकलता। क्यों पता है? क्योंकि पढ़ाई करने वाला भी फेलियर देखता है, और जब बार बार मल्टीपल फेलियर्स होते हैं ना, तो जो अच्छा पढ़ाई करने वाला भी होता है ना, वो डीमोटिवेट हो जाता है और इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो मोटिवेटेड रहना सीखिए। इसके लिए मैं बीच बीच में मोटिवेशनल सेशंस लेके आते रहता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो है पढ़ाई प्लस अपना सेल्फ मोटिवेशन बना के रखना। ठीक है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। एक नहीं निकला पेपर, कोई बात नहीं। एक पेपर नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा निकलेगा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा निकलेगा, तीसरा नहीं हुआ, चौथा निकलेगा। मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, मुझे सिलेक्शन लेने तक, मेरी जॉब लगने तक मैंने कम से कम 40 पेपर दिए होंगे।
पहला ही पेपर जो था मेरा वो 67 अटेम्प्ट थे मेरे, 68 अटेम्प्ट थे और 67.50 मार्क्स थे, मतलब एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट थी, सिर्फ 0.5 मेरे मार्क्स कम हुए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो इतनी परफेक्शन के बाद भी मुझे 2 साल लग गए थे तैयारी करते करते, और इतने पेपर देने के बाद जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ये एक चीज और बता रहा हूं दोस्तों, जब पेपर निकलना चालू हुआ ना, तो बैक टू बैक 5 6 7 बैंक एग्जाम्स निकल गए। तो ये चीज होती है, जब आपका पेपर निकलेगा ना तो डेफिनेटली एक के बाद एक सारे पेपर निकलते जाएंगे। आपको चूज करना पड़ जाएगा कि भैया मैं ये वाला जॉब ज्वाइन करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं कि ये वाला करूं। और ऐसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं पुराने जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो मुझसे पूछते हैं सर ये ज्वाइन करूं कि ये ज्वाइन करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज होगी आपके साथ भी, बस उतनी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो ये जो 6 महीने है दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को देखो ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ बताऊंगा नहीं, मैं सिंपल सी चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो छोटा सा प्लान मैं आपको बताऊंगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा प्लान बताऊंगा। दिन के 10 घंटे पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो ये बोलते हैं कि 2 घंटे पढ़ के भी पेपर निकल जाते हैं। भैया तुम्हारा निकल गया होगा, तुम 1.5 होशियार होगे, तुम्हारा निकल गया होगा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के। हम नहीं हैं, अपने आप को हमेशा कम समझो, अपने आप को अगर 30 मार्क खान सोचकर चलोगे ना कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूं, अपने आप को हमेशा ये सोच के चलो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो इसीलिए दिन के 10 घंटे निकालो, और ये 10 घंटे उस तरीके से निकालो कि जब आपकी बैंक में जॉब लगेगी तो सुबह 10 बजे से लेकर जब आप जाओगे और शाम को 7-8 बजे तक जब आप जॉब करोगे, तो वही चीज को मान के चलो। 8-10 घंटे वहां पर भी दोगे ना जॉब में, वही मान के पढ़ लो 10 घंटे की भैया जॉब में भी तो बैठना है। एक तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी अभी से बैठने की। वरना जब बैंक में जॉब लगेगी, मेरे साथ हुआ था ये चीज, मैं बताया हूं पहले भी, मैं फिर से बता रहा हूं। मेरी जब जॉब लगी बैंक में, क्या था, शुरुआत में तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ता था, लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद क्या होता है ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाद मैं क्या करता था, दिन में सुबह सुबह 2-3 घंटा पढ़ लिए, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिए, फिर दोपहर में थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ लिए, शाम को 1-2 घंटा पढ़ लिए, बीच में रेस्ट ले लेके पढ़ता था मैं ये बता रहा हूँ। पढ़ता तो 10 ही घंटा था, लेकिन रेस्ट थोड़े लंबे ले लेता था बीच में। तो उस चक्कर में क्या होता था, जब बैंक में जॉब लगी ना, तो 12-1 बजे के आसपास खाना खाने के बाद जो नींद आती थी, इतनी नींद आती थी, मतलब क्या बताएं। तो ये चीज आप लोग आदत डालिए अभी से कि भैया नॉन स्टॉप 8 घंटा 10 घंटा बैठने की आदत बनाओ, तब जाके बैंक में जब जॉब लगेगी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। ये चीज को याद रखना भाई, ये बाद में आपको बहुत काम आएगी ये चीज जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, बाद में याद करोगे इस बात को। तो 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करना ही है, ये मान लो। दूसरी चीज, जितने बेसिक क्लियर करने हैं, जो करना है 2 महीने के अंदर करो, 2 मंथ। इसके बाद कोई बेसिक नहीं, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना सीखना है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, जो कुछ सीखना है, सिलेबस के बारे में जानना है, क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक के पूरे बेसिक्स क्लियर करना, वो सारा कुछ आपका 2 महीने में हो जाना चाहिए। 2 महीने में, ये 15 दिन को हटा के बोल रहा हूं ना, मतलब मार्च तक, 31 मार्च तक आपका ये सारा काम हो जाना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया 31 तारीख और 1 तारीख को रिजल्ट आता है, तब तक बहुत लोग घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। कौन, जो पेपर दे के आए रहते हैं, क्योंकि भाई पेपर दे के आ गए ना, पढ़ने का मन नहीं करता, मेरे साथ भी होता था। तो आप भी अगर घोड़े बेच के सो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, होता है, मेरे साथ भी होता था ये चीज़। जब हम पेपर दे के आए रहते हैं ना, पूरा साल मेहनत करते हैं, पेपर दे के आते हैं, तो एक आस रहती है और उम्मीद रहती है कि यार जब रिजल्ट आएगा तो हमारा हो जाएगा, तो उस चक्कर में हम बैठे रहते हैं, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 तारीख को रिजल्ट आता है, तो जिनका तो हो गया उनको बधाई, लेकिन जिनका नहीं होता वो बच्चे फिर से रगड़ के मेहनत चालू कर देते हैं। तो आपका जो कंपटीशन होगा ना, उन बच्चों से होगा जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे थे, जिनके सारे बेसिक्स क्लियर है, जो मेंस दे के आए थे, सिर्फ कुछ 2-4 नंबर से नहीं हुआ। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी तैयारी चालू कर दो। ये 2 महीने में पूरा का पूरा अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करो, बेसिक कंप्लीट करो। 31 मार्च के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लाइव सेशंस जितने अटेंड कर सकते हो यूट्यूब पे करो, पेड क्लासेस अगर आपने ली हुई हैं उसमें करो। लाइव सेशंस क्यों, वहां पर आपको दिखेगा कि आप कितने लोगों से तेज हो। जब फटाफट कमेंट्स में आंसर आते हैं ना, 1-1 मिनट में आंसर आते हैं ना, डन 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 डन, तब समझ में आता है कि आप कितना पीछे हो दूसरों से। तो ये 2 चीजें जरूर करिए दोस्तों, अगर आप इस साल बैंक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। तीसरी चीज, अवॉइड करो नेगेटिव पर्सन को, मतलब जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको अवॉइड करो अपनी लाइफ में, भगा दो उनको, जयराम जी की बोलो और आगे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव लोग जो है ना, बहुत डिमोटिवेट करते हैं। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो, ये सही है वो गलत है, ऐसा वैसा। दीन दुनिया अपने पास रखो भाई, हमको सिर्फ अपना काम करना है, हमको अपना पढ़ाई करना है, ये सोचकर पढ़ाई में लग जाओ।
आज से अभी से इसी वक्त से, जब ये वीडियो देख रहे हो भाई, अगर देख रहे हो मोटिवेशन थोड़ा सा मिला है तो आज से अभी से इसी वक्त से लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है। खत्म करें, काफी है इतना, बाकी चीजें और भी वीडियोस में आप लोगों को बताते रहूंगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हम कहां से करें, कोई कोर्स वगैरह बता दीजिए, तो कोर्स आप चाहें तो आप यस ऑफिसर का ले सकते हैं। यस ऑफिसर पर दोस्तों आप लोगों को सारे बेस्ट टीचर्स से पूरा का पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो है वो उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। AL10 ये कोड आप लगा लीजिएगा, ठीक है, यस ऑफिसर प्रीमियम पर। और अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो उस पर अभी 35% का डिस्काउंट चल रहा है। AL35 ये कोड लगाइएगा, मेरे एक्सक्लूसिव पैक पर 35% का डिस्काउंट चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको। तो जैसे ही आप yesofficer.com, इसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पूरा कंप्लीट बैंकिंग का वो लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, यस ऑफिसर प्रीमियम। डिस्काउंट के लिए AL10, नीचे लिंक वगैरह सब मैं दे दूंगा। अगर आप सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ मेरी क्लास लेना चाहते हैं, 35% का डिस्काउंट है। यहां आकर आप सीधा लर्न रीजनिंग पे क्लिक कर दीजिए। रीजनिंग के साथ साथ दोस्तों मैं DI भी पढ़ाता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये आप ले सकते हैं 35% के डिस्काउंट के साथ। और इसको देख के ये मत सोचिएगा कि इतने का प्राइस है, इस प्राइस पे भी 35% ऑफ चल रहा है, मतलब लगभग 1600 के आसपास ये आपको मिल जाएगा, लगभग 1600 अप्रॉक्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, ये ऑफर है कल रात 12 बजे तक। ऑल द बेस्ट, पढ़ना चालू कर दो अभी से, और नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो, जैसे मैं करता हूं। कुछ भी नेगेटिव कमेंट लगता है मुझे, सीधा ब्लॉक, सीधा ब्लॉक, सीधा ब्लॉक, पढ़ना ही नहीं है, सीधा ब्लॉक, पढ़ना ही नहीं है। टीम लगा के रखेंगे भैया, कोई भी नेगेटिव करे सीधा हाइड कर दो, देखो ही मत, मुझे तो दिखाओ ही मत। डेफिनेटली कुछ लोग पूछते हैं सर आप इतने पॉजिटिव कैसे रखते हो, ऐसे ही रहता हूं पॉजिटिव, मैं देखता ही नहीं नेगेटिव चीजें, मत देखो, पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिव, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी ना, उससे आप बहुत आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। डेली सुबह क्लास होती है दोस्तों 11:45 पे इसी चैनल पर। अभी मेंस की चल रही है क्योंकि SBI क्लर्क मेंस आने वाला है, तो बस आ जाइएगा 11:45 पर डेली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स वगैरह जो है वो यस ऑफिसर पे चालू हो चुका है, तो वो अगर कोई बेसिक वगैरह सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लास सुबह 10:30 बजे होती है यस ऑफिसर पर, ठीक है, ऐप पर और वेबसाइट पर। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।